दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि हाइब्रिड विंका को आप मरने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपने अपने घर और गार्डन में हाइब्रिड विंका लगाया हुआ है और उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई तो आप इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से अपने पौधे को मरने से और सूखने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा दोबारा से हरा भरा हो जाएगा, घना हो जाएगा, उसमें ढेरों फूल खिलेंगे। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं हाइब्रिड विंका के बारे में बात करूंगी। हाइब्रिड जो विंका है जो सामने आप देख रहे हैं वो एक सेंसिटिव प्लांट है। इसमें बारिश के दिनों में बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लगातार उस अगर बारिश का पानी उन पर लगता है तो प्लांट खराब हो जाते हैं, जिसमें से हाइब्रिड विंका एक है। दोस्तों इस प्लांट की दो वैरायटी आती है, देसी वैरायटी जिसकी देखभाल ना के बराबर मतलब बहुत ही कम करनी पड़ती है, लेकिन जो आप सामने देख रहे हैं हाइब्रिड विंका वो दिखने में बहुत सुंदर है। इसके फूल इतने खूबसूरत आते हैं, हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं लगातार। वैसे तो ये प्लांट ना गर्मी सर्दी पूरे साल भर अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसमें एक डाईबैक डिजीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें इसकी पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, इसके वो प्लांट है ना धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि इस प्लांट को हम कैसे उस बीमारी से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने प्लांट को सूखने से और मरने से बचा सकते हैं, क्या क्या समाधान है इसके। उससे पहले देखभाल मैं बता देती हूँ। अगर आपने अपने घर में गार्डन में इस प्लांट को लगाया हुआ है तो लगातार बारिश से इसको बचाना है। आप शेड में रख दीजिए। अगर लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरे दिन शेड में ही रखना है। धूप लगना भी इस प्लांट को बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को लगेगी उतने ही ज़्यादा ये प्लांट ग्रोथ करता है, उतने ही ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं। बस लगातार जैसे टिप 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 करके बारिश गिरती रहती है ना, तो उस बारिश से आपको इस प्लांट को बचाना है। इसकी पत्तियों पर काले काले थच्चे से पड़ जाते हैं, चित्ते से पड़ जाते हैं हमारे पत्तियों पर, और इसमें ना फंगस बहुत जल्दी लगता है। इसकी जड़ों में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो और वाटरिंग नहीं होने देनी है। अपने पौधे को हमेशा जब भी पानी दे दोस्तों तो इसकी मिट्टी को हमेशा चेक करके दे। अगर इसकी मिट्टी ड्राई है तो ही पानी दे, अगर ये मिट्टी में थोड़ी सी नमी है तो आपको अवॉइड करनी है। हर 15 दिन में आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दे दोस्तों। कटिंग से प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग से आप प्लांट ढेरों बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही जल्दी इसमें बीमारी लग जाती है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है पौधा। तो ख़राब होने से पहले आप ढेरों कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है ये कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न चल रहा है। बहुत ही अच्छे से आप एक ही पौधे से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। मैंने जो ये कटिंग लगाई थी 6 से 7 दिन पहले लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। अगर आप इस पौधे की कटिंग लगा रहे हैं तो इस तरह से आप 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए दोस्तों। नीचे की जो पत्तियां वो बिल्कुल हटा दीजिए। अगर ये पत्तियां मिट्टी के टच में आती है तो भी इसमें फंगस पत्तियों में लग जाता है, फिर हमारी जो कटिंग है वो ग्रो नहीं होती। तो आपको जो नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटाना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन ले लीजिए। आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कटिंग्स में है ना वो रूट्स बहुत ही जल्दी बनेगी। आप अगर आपके पास कोई भी इस तरह से रूटिंग हार्मोन है आपके पास, नेचुरल रूटिंग हार्मोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ढेरों पौधे, एक ही पौधे से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। अगर आप अपने पौधे पर इस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, वैसे तो ये पौधे पे धीरे धीरे प्रॉब्लम आती है। पहले एक ब्रांच पर आती है, फिर दूसरी ब्रांच पर आती है और धीरे धीरे करके प्लांट को पूरा कवर कर लेती है। तो दोस्तों मेरे पौधे पे भी यही हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी, मैं देख नहीं पाई और धीरे धीरे करके मेरा पूरा प्लांट कवर हो गया। तो अगर आपके पौधे पर ये प्रॉब्लम दिखे और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपके पौधे पर स्टार्ट हो गई है, पहले एक ब्रांच पर हुई, तो जिस भी ब्रांच पर आपको प्रॉब्लम दिखे उसको तुरंत हटा दीजिए, ताकि पूरा पौधा आपका बच सके। अगर आपको मेरे पौधे की तरह पूरा पौधा कवर कर लिया है, वैसे तो ये पौधा थोड़ा बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा प्लांट बच जाए। तो आप जिस तरह से इस तरह मैं अपने पूरी जितनी भी सूखी टहनियाँ थी, इसकी एक्स्ट्रा जो पत्तियाँ टहनियाँ निकली हुई थी और जितनी भी सूखी टहनियाँ थी, ब्रांच थी, वो सारी मैं निकाल दूँगी, सारी निकाल दूँगी। उसके बाद मैं अपने पौधे की गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही प्लांट को हर 15-20 दिन में अच्छे से गुड़ाई करके आप कोई भी जैसे गोबर की राख एक मुट्ठी डाल दीजिए, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और हमारा पौधा हरा भरा और घना होता रहेगा, इसमें ढेरों फूल आते रहेंगे। दोस्तों गुड़ाई करने के बाद आप अच्छे से एक दिन पहले गुड़ाई करनी है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम अपने प्लांट में कोई भी जो भी फर्टिलाइज़र मैं आज शेयर करूंगी, जिसमें वो बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है, फफूंदनाशक भी है, बहुत ही बढ़िया काम करेगा और वो बहुत ही आसानी से हमारी किचन में भी मिल जाएगा।
उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी जड़ों को प्रॉपर हवा और धूप अच्छे से मिल जाए और इसकी मिट्टी है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। ड्राई मिट्टी में ही हम उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। आपकी मिट्टी में अगर नमी है तो आप 2 दिन आप अच्छे से इसको धूप दिखाइए, फिर आप उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करिए, जो कि मैं करने वाली दोस्तों। तो आप इस तरह से एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास में पानी डाल दीजिए और जो मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी, जो कि आपकी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जो कि हल्दी पाउडर दोस्तों। हल्दी पाउडर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें ये बहुत ही बढ़िया हमारे पौधे पर फंगिसाइड का काम करती है। कि कोई भी फंगस हमारे पौधे पर लगा है तो इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे पर किसी भी तरह का फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हमारे पौधे हैं ना वो ग्रोथ भी करेंगे। इससे चींटियाँ वगैरह भी दूर हो जाती है, मिट्टी का पीएच लेवल भी बढ़ाती है, जितने भी लाभ जो वो होते हैं लाभदायक जीवाणु होते हैं वो भी हमारी मिट्टी में ग्रोथ करते हैं। दूसरी जो चीज़ ले रही दोस्तों ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बहुत ही बढ़िया जादू का काम करेगा आपके पौधे पर दोस्तों। अगर आपके पौधे इस तरह से सूख रहे हैं फंगस के कारण, तो जो बेकिंग सोडा है वो बहुत ही बढ़िया एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में काम करेगा दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया काम करेगी और ये एक नेचुरल जो है ना कीटनाशक फफूंदनाशक होती है, जो कि हमारे पौधे पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जो इस्तेमाल जो किया है वो 1 चुटकी बराबर मैंने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो हमारा पौधा वो ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों। तो आपको 1 गिलास पानी में 1 चुटकी जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल करना है और 1 दिन पहले गुड़ाई करके दूसरे दिन हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसका रिजल्ट। आपका पौधा इस तरह से हरा भरा घना हो जाएगा, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल आएंगे दोस्तों। आपके घर गार्डन की जो है ना शान बढ़ा देगा, क्योंकि इतने खूबसूरत पौधे हैं दोस्तों। आप नर्सरी में जाएंगे तो इतने कलरफुल फूल आपको देखने को मिलेंगे और मन करता है इस पौधे को खरीदने का, लेकिन ये पौधा थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो थोड़ी सी देखभाल करने के बाद ये पौधा हमेशा बना रहता है, साल भर बना रहता है। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।